हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट इज ऑफ अ वैलिड मीटिंग ऑफ अ वैलिड कंपनी मीटिंग। देखिए जी, मीटिंग ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जितने भी बिग डिसीजंस हैं कंपनी के, वो ड्यूरिंग द मीटिंग के लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें वैलिड मीटिंग के बारे में, तो बहुत ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। अगर जब तक आप वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करोगे, तब तक कोई भी मीटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब मैं वही कंडीशंस इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर समझिएगा। वैलिड मीटिंग क्या होती है उसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा और उसकी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई रिवीजन पर्पस के लिए एग्जाम्स के पास कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है या फिर नए सेमेस्टर्स के लिए क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन आती है दैट इज़ प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वेन द मीटिंग। यानी वेरी इंपॉर्टेंटली, द मीटिंग फर्स्टली शुड बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। जितनी भी कंपनी मीटिंग है, इट शुड बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। मतलब कंपनी मीटिंग्स के लिए जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वही वही मीटिंग्स क्या है बुलाते हैं, कॉल करते हैं जनरल मीटिंग्स, जस्ट लाइक एजीएम और ईजीएम, राइट। और जो नोटिस ऑफ मीटिंग होता है, जो फॉर्मल नोटिस होता है, वो जनरली कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं कंपनी के, वो इशू करते हैं या ऑथराइज डायरेक्टर इशू करता है। और कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जब बोर्ड सेक्शन 100, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जाती है, उसमें फेल हो जाता है, यानी बोर्ड ईजीएम बुलाने में फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पे उस केसेस के अंदर मेंबर्स जिनके पास सर्टेन परसेंटेज होता है, जितना उस सेक्शन में बताया गया है, अगर उतने परसेंट ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहे हैं मेंबर्स, तो वो वाले मेंबर्स क्या कर सकते हैं, खुद देमसेल्फ कॉल कर सकते हैं मीटिंग को। यानी इन केस ऑफ ईजीएम ऐसा भी केस आता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भूल जाते हैं, कह लो कि स्किप हो जाते हैं या फिर नहीं बुला पाते किसी वजह से ईजीएम को एट अ सुटेबल टाइम। तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स दैट आर होल्डिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन दैट कंपनी, वो खुद देमसेल्फ क्या कर लेते हैं, उस मीटिंग को बुला सकते हैं, राइट। तो वो भी एक प्रॉपर ऑथराइज ऑफिसर मान लिए जाते हैं फिर उस केस के अंदर। लेकिन एक सिंपल और लास्ट चीज़ जो आपको यही समझनी है कि अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मानी गई है एज पर द कंपनी लॉ, यानी विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी अगर आपने कोई मीटिंग बुलाने की कोशिश करी, तो इट विल हैव नो लीगल वैलिडिटी। उसको इलीगल माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड है प्रॉपर नोटिस ऑफ द मीटिंग। Proper notice of the meeting, the second requirement is sending a proper notice to everyone who is eligible. सेकेंड कंडीशन यही कहती है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101, एक मिनिमम 21 डेज क्लियर नोटिस जो है वो मीटिंग से पहले आपको सभी मेंबर्स को देना है जो भी इस मीटिंग के लिए एलिजिबल है। और ध्यान से याद रखना, इस 21 डेज नोटिस के अंदर जिस दिन को नोटिस जा रहा है और जिस दिन को मीटिंग होने वाली है, उन दिनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उसके इन बिटवीन 21 डेज होने चाहिए, ये याद रखना। ठीक है। और जो भी नोटिस है उसमें मीटिंग की डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, या एजेंडा कौन सा होगा, यानी मतलब दैट इज़ द व्हाट बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड, मतलब किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी, वो सब चीज़ें आपको इस नोटिस के अंदर ज़रूर बतानी है। ठीक है जी। लेकिन इन केस अगर नोटिस को प्रॉपरली सेंड नहीं किया जाता, या जो कंडीशंस हैं नोटिस को इशू करने की वो प्रॉपर फॉलो नहीं की जाती हैं, या फिर किसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को वहाँ पे नहीं बताया गया, तो वहाँ पे मीटिंग को उस केस में भी क्या कर दिया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। ठीक है जी। अब उसके बाद है कॉरम। कॉरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉरम का सिंपल मीनिंग मैंने अभी बताया कि मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर जो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो एज पर सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए अगर उस कंपनी के टोटल मेंबर्स अप टू 1000 हैं। अगर उसी कंपनी के मेंबर्स 1001 से लेकर 5000 तक हैं, तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर।
और 30 मेंबर्स मिनिमम तब प्रेजेंट होने चाहिए अगर कंपनी के टोटल मेंबर्स की संख्या 5000 से भी ज़्यादा चली गई है तो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और कॉरम अगर प्रेजेंट किसी वजह से नहीं है, यानी अगर वो मेंबर्स जितने चाहिए वैलिड बेसिस पे उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है, यानी अगले ही सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे सेम प्लेस पे अगले वीक को एडजर्न कर दिया जाता है। मतलब वही मीटिंग अगले ही हफ्ते सेम समय पर सेम प्लेस पे की जाएगी, अनलेस एन आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन से डिफरेंट। मतलब अगर कहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कुछ अलग कहा है, उसको छोड़कर ज़्यादातर केसेस में यही कहा जाता है कि इन केस मीटिंग नहीं हो पाई कॉरम की वजह से, तो सेम दिन को अगले ही हफ्ते में सेम प्लेस पे सेम चीज़ और सेम तरीके से वो मीटिंग की जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। देखिए जी, द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज एवरी मीटिंग मस्ट हैव अ चेयरमैन। हर मीटिंग का एक चेयरमैन होना चाहिए। और चेयरमैन क्या हो सकता है? चेयरमैन आइदर अपॉइंटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा भी अपॉइंट किया जा सकता है, और इवन मेंबर भी इसको इलेक्ट कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, मतलब जो मीटिंग के अंदर मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो भी अपनी मर्जी से अपने चेयरमैन को इलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। और जनरली जो चेयरमैन का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वही पर्सन है जो एक्चुअली में मीटिंग को कंडक्ट करता है फेयर मैनर के अंदर, और ये ध्यान में रखता है कि जो भी डिस्कशंस हो रही हैं वो एजेंडा टॉपिक के हिसाब से होनी चाहिए, और साथ ही साथ डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए मीटिंग के अंदर। और इफ़ देयर इज़ अ टाई ड्यूरिंग द वोटिंग, और कभी भी वोटिंग के दौरान कभी कोई टाई हो जाता है, मतलब आपने कोई वोटिंग करी थी बाय हैंड तो वो टाई हो गया, तो चेयरमैन वहाँ क्या यूज़ कर सकता है? कास्टिंग वोट यूज़ कर सकता है, अगर उसको इस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया है तो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट आता है प्रॉपर एजेंडा एंड द कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि ओनली द मैटर दैट आर लिस्टेड इन द एजेंडा मस्ट बी डिस्कस। मीटिंग के अंदर जो एजेंडा में कह दिया गया था सिर्फ वही डिस्कस होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। एजेंडा का मतलब है वो सारे मैटर जो डिस्कशन के लिए मीटिंग के अंदर होने चाहिए। मतलब कंपनी कैन नॉट सडनली ऐड द न्यू टॉपिक। आप मीटिंग से पहले अपनी मर्जी से कोई नया टॉपिक ऐड नहीं कर सकते जो नोटिस में आपने एक बार इंक्लूड नहीं किया। तो जो नोटिस में एजेंडा जा चुका है वही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में आपने डिस्कशन उसकी करनी है, उसके अलावा कुछ और नया टॉपिक उसमें नहीं होना चाहिए। और ये भी याद रखना है कि ड्यूरिंग द मीटिंग जो मोशंस हैं, ठीक है, मस्ट बी प्रपोज्ड प्रॉपरली, एंड एज वेल एज जितने भी मिनट्स हैं वो भी प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाने चाहिए ड्यूरिंग द मीटिंग, और आफ्टर उसको क्या करना है वो आगे हम देखते हैं। तो कुल मिला के अगर कोई अनऑथराइज मैटर डिस्कस किया जा रहा है मीटिंग के अंदर, तो उस मतलब जो भी डिसीजन उस मैटर पे लिए जाएंगे वो मीटिंग में वैलिड नहीं माने जाने वाले। इन सिंपल टर्म, कभी कभार उस केस में मीटिंग ही वैलिड नहीं रहेगी। अब मैंने बोला था मिनट्स, तो मिनट्स के बारे में भी एक प्रॉपरली ये बोला गया है कि हर मीटिंग के मिनट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉपर मिनट्स को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक मीटिंग को वैलिड बनाना चाहते हो तो मिनट्स का मतलब होता है ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के अंदर क्या हुआ है उसका एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड बना के रखना, दैट इज़ कॉल्ड मिनट्स। तो एज पर सेक्शन 1118 यानी 118 के हिसाब से ये बोला गया है कि जो भी मिनट्स हैं उसको कंपनी के विद इन मतलब सॉरी मीटिंग के विद इन 30 डेज में प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, और ये चेयरमैन द्वारा प्रॉपर साइन होने चाहिए। और साथ ही साथ इट शुड बी रिटन इन द बाउंड बुक एंड नॉट अ लूज शीट। इसको प्रॉपर बाउंड बुक यानी बंद बुक के अंदर, बिल्कुल क्लोज बुक के अंदर इसको स्टोर करके रखना है, और सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को अच्छे से स्टोर करके रखने की, यानी कोई इसका मिसयूज़ ना कर ले। तो मीटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट तभी मानी जाएगी अगर मिनट्स को एक्ट एज अ प्रूफ रखा गया है। मतलब प्रूफ मतलब मीटिंग तभी वैलिड ही मानी जाएगी अगर मिनट्स प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि वही एक प्रूफ इस तरह से बनकर सामने आता है कि मीटिंग के अंदर ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विद द लीगल प्रोविजन। फाइनली जो मस्ट है किसी भी मीटिंग के अंदर वो है सारे लीगल रूल्स को फॉलो करना। जब तक आप लीगल रूल्स ही फॉलो नहीं करोगे कोई भी मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कंप्लायंस का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी को पूरा करना, फॉलो करना, और एज वेल एज सेक्टेरियल स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं ICSI के बेस पे, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा जो
SS1 जिसको बोर्ड मीटिंग के लिए बनाया गया है, SS2 जो जनरल मीटिंग के लिए बनाया गया है, उन सबको अच्छे से फॉलो करना है वाइल ड्यूरिंग द मीटिंग, तभी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। और अगर कंपनी इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करती है या तो वहाँ पे पेनल्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं। और इवन अगर पेनल्टीज़ तो अप्लाई हो ही रही हैं, पर कई केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो मीटिंग है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। सो वेरी सिंपली व्हाट आई वांट टू से कि जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कॉल होनी चाहिए, प्रॉपर नोटिस सेंड होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें होने चाहिए, चेयरमैन कह लो कि चेयरमैन मस्ट बी देयर, चेयरमैन उस मीटिंग में होना चाहिए, ऑथराइज बिजनेस डिस्कस करना है मींस प्रॉपर एजेंडा बना होना चाहिए, मिनट्स बनाने हैं हर एक मीटिंग के प्रॉपरली, तभी फ़ायदा होगा, तभी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी और उसका प्रूफ हमारे सामने होगा। और जो भी लॉज एंड रूल्स हैं उनको प्रॉपरली आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, तभी मीटिंग और डिसीजंस जो हैं वो लीगली वैलिड और इफ़ेक्टिव क्लियर किए जाएंगे। तो दैट्स इट। आई होप दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स और क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, और पता चल गया होगा कि एक वैलिड मीटिंग किसको कहा जाता है और वैलिड मीटिंग की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है सारी चीज़ों के बारे में। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।